अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। मैं ये ऑफ़र समझ लें एक तरह की बहुत आउट क्लास किस्म की ऑफ़र है। सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोग खुद ये काम ना कर सके और आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे ये काम करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे जो फेसबुक पेज है वहाँ पे मुझे मैसेज करें। आपको लिंक नज़र आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। मुझे मैसेज करें अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो हम ऑनलाइन आके हम टाइम डिसाइड कर लेंगे, डेट डिसाइड कर लेंगे। तो मैं कॉल पे आके खुद आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप खुद से अप्लाई ना कर सके या कोई भी मुश्किल पेश आती है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करूँगा, बिल्कुल फ्री करूँगा। अब ये कंट्री कौन सा है जी? ये कंट्री है जी पुर्तगाल। जी, रोनाल्डो का जो कंट्री है ये वो कंट्री है पुर्तगाल। आपने सुना तो होगा। इसमें एज़ कम्पेयर टू यूके आपको पीआर बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, जबकि यूके में तो पीआर मिलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। आपको 5 साल 6 साल वेट करना पड़ता है। तो पुर्तगाल में जी जॉब सीकर वीज़ा होगा। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। और सबसे मज़े की बात है, अगर आप मैट्रिक फेल्ड हैं, आपने मैट्रिक भी क्लियर नहीं की हुई, आप सिर्फ मिडिल पास हैं, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब आपको मिल सकती है, आप पुर्तगाल जा सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मज़े की बात है, इसकी जो कॉस्ट आएगी तकरीबन 23,000 रुपये कह लें। आपको जो सी फ़ी होगी वीज़ा की वो आपको लगेगी। इसके अलावा जो वो अप्लाई करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो वीज़ा फ़ी होगी जब एम्बेसी में जाएंगे वो 23,000 रुपये पाकिस्तानी है। और कह लें कि इसके अलावा जो आपकी ट्रांसपोर्ट लगेगी एम्बेसी में जाते हुए वो थोड़े बहुत जो पैसे लगेंगे आपके, लेकिन अंडर 30,000 आपके, अंडर 30,000 रुपीज़ पाकिस्तानी आपके ये कॉस्ट कवर हो जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल के वीज़े के लिए और आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा अपने अप्लाई कैसे करना है, आपको मैं सिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप खुद से अप्लाई ना कर सके, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको हेल्प करूँगा अप्लाई करने में फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते नहीं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और देखें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो गैस ये वेबसाइट है जी IEFP.pt। ये लिंक आपको मैं अपने दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस नज़र आएगा, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा आपको। आपने करना क्या है, यहाँ पे इंग्लिश पे आपने चले जाना है ताकि जो लैंग्वेज है आपको इंग्लिश चूज़ कर ले। मैंने पहले एक चूज़ की हुई थी, आपके पास पहले ऐसे कुछ होगा, आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐसे आपके पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ये लिंक नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जी फार्मूला रियोस ये लिंक है, ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जाना है जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन। तो जी ये डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IFP रजिस्ट्रेशन। तो जी आपने ये पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक तरह की डिक्लेरेशन है ये आप दे रहे हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, आपने अपने लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है और जिस डेट को आपने पेपर सबमिट कराने हैं वो डेट लिखनी है। ये जी वैलिडिटी डेट है जी, ये आपने तकरीबन जो एडमिशन डेट है इससे 2 महीने पहले की आपने यहाँ पे दे देनी है। इसके अलावा नेशनलिटी, जो आपकी नेशनलिटी आपने वो देनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, अभी इस टाइम आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी दुबई में रह रहे हैं तो आपने दुबई यहाँ पे लिख देना है। लेकिन जो नेशनलिटी आपकी होगी वो आपकी पाकिस्तान नहीं रहेगी अगर आपके पास सिंगल नेशनलिटी है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल आपने चेक कर लेना है कि जो ईमेल आप दे रहे हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको उसी ईमेल के ऊपर ही वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, कोई इसमें हैवी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होगी, कोई इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। आपको सिंपल आपका जो पासपोर्ट होगा वो चाहिए होगा, पासपोर्ट नंबर हो गया। इसके अलावा पासपोर्ट कॉपी आपकी चाहिए होगी। इसके अलावा कह लें कि आपका जो पिक्चर होती है आपकी पासपोर्ट साइज़ की वो चाहिए होगी आपके। हो सकता है कि आपका ID कार्ड हो गया, बे फार्म हो गया आपका, वो चाहिए हो, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका वो चाहिए हो। इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। हाँ, जो ईमेल आप लोगों को ये लोग करेंगे पुर्तगाल वाले, वो ईमेल आपने अपने पास रखनी है संभाल के, और जब आप मैसेज जाएंगे तो ये ईमेल आपने लेके जानी साथ अपने। तो जी ईमेल हो गया। इसके बाद स्कूलिंग, तो स्कूलिंग में आप देख लें जी, आप अप टू 4 ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितनी स्कूलिंग की हुई है आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ली हुई है, आपने 12 ईयर की ली हुई है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी विच एरियाज इन विच यू हैव वर्कड है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने कौन से एरिया में काम किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर दें। अगर आप फ्रेश नहीं है तो यहाँ पे सारे यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ आपको, अगर जाके इसमें कितनी सारा जॉब्स की कैटेगरीज आ रही हैं।
प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप कौन से प्रोफेशनल में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देख लें जी, आर्किटेक्ट भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं, बियोलॉजिस्ट भी हैं, जोलॉजिस्ट भी हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स भी हैं। उसके अलावा जी कह लें यहाँ पे आप साथ साथ देख सकते हैं एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट। इसके अलावा जी लीगल एंड सोशल अफेयर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, केमिस्ट हो गए, जनरल डॉक्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, नर्सिस हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए। इसमें जी यहाँ पे आप देख लें फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाते हैं, थेरेपिस्ट भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आ जाते हैं। इसमें हेल्थ असिस्टेंट एंड फैमिली हेल्पर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एजुकेशन असिस्टेंट्स हो गए, एनालिस्ट एंड डेवलपर्स हो गए। डेवलपर्स में कह लें कि सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड ऑपरेटर्स हो गए, हर तरह की जॉब इसमें आ रही है। आर्टिस्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट वर्कर्स हो गए, इसके अलावा क्लर्क्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरीज होगी, कॉल सेंटर पर्सनल एंड टेलीफोन स्टेशन स्टाफ हो गया, शेफ्स की जॉब है, कुक्स की जॉब है, किचन हेल्पर्स हो गए, मील प्रिपरेटर्स हो गए, बेकर्स हो गए, वेटर्स हो गए, बार टेंडर्स हो गए, होटल रिसेप्शनिस्ट होगी, सेल्स असिस्टेंट हो गए। इसके अलावा आप देखें एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल प्रोडक्शन एंड फॉरेस्ट वर्कर्स हो गए। कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की भी जॉब इसमें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क इसमें आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स इसमें आ जाते हैं, गारमेंट एंड फुटवेयर इंडस्ट्री वर्कर्स आ जाते हैं। तो ये कितनी ज़्यादा कह रहे हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हो गए, सिविल एक्टिविटीज़ होगी, लॉरी एंड बस ड्राइवर्स हो गए, इसके अलावा अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं, क्लिनिक की भी जॉब्स नज़र आ जाएंगी आपको, क्लिनिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स हो गए। तो जिस आप इंडस्ट्री में आप काम करना चाह रहे हैं इसे आप क्लिक करें। यहाँ पे जी ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कितना साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 3 का, 4 से 5 है, 10 प्लस है, या बिल्कुल फ्रेश है, 0 to 1 आप कर लें। मोस्ट केसी में आप लोग फ्रेश होंगे। तो जी लैंग्वेज नॉलेज कौन सा जी आपको जी फॉर एग्जांपल इंग्लिश आती है, यहाँ पे अदर में जाके आप उर्दू आती है, हिंदी आती है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं जाके। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे, जब आपको ईमेल करेंगे वो लोग। तो सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पे, आई डिक्लेयर, आई एक्सेप्ट, आई ऑथराइज, तीनों को टिक करके आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे विद इन 48 आवर्स आपको रिस्पांस आ जाएगा। इसके बाद आपको जो ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, वो ईमेल आपने रखनी है। आपने जो पुर्तगाल की एम्बेसी होगी अपनी कंट्री में, वहाँ पर आपने कांटेक्ट करना है, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी है आपने। वो आपको सारी डिटेल बताएंगे, आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको वो लोग बताएंगे। ये ईमेल बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल है। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 48 आवर्स लग जाएँ। लेकिन अगर आप किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, किसी यूरोप कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको विद इन 1 to 2 आवर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। बाकी जो एम्बेसी होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी देगी, और जो वीज़े का जो टाइम होगा वो आपको बताएंगे कितने टाइम में आपका वीज़ा लगेगा। जो वीज़े की कॉस्ट मैंने पहले बता दी, आपको तकरीबन 23,000 रुपये पाकिस्तानी आप कितने लग जाएंगे और आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे बताएं कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई करना जा रहे हैं और किन किन को हेल्प चाहिए। जिनको हेल्प चाहिए वो मुझे कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो जी देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।